जय हिंद। आप सभी को देखिए, ये हमारी आरआरबी एएलपी के लिए साइंस का स्पेशल मॉक टेस्ट है या स्पेशल मॉक प्रैक्टिस टेस्ट है, जो आपका आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। उन सभी टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के साथ भी सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना था कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे जो टॉपिक्स हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि CuO+H2, ठीक है, एक समीकरण है और ये आपका बनाता क्या है, Cu+H2O। तो यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है, यानी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ऑक्सीकरण, वियोजन, रेडॉक्स और अपचयन। देखो, इनके बारे में अगर आप जानोगे तभी बना पाओगे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो Cu+H2 जो हो रहा है, यहाँ से आपका O क्या हो रहा है, O अगर देखोगे यहाँ से निकल रहा CuO से, और एक बार H2 में O मिल रहा, तो H2 में अगर H2O बना रहा है यानी O मिल के, तो ये तो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, और साथ में CuO जो है ना, यहाँ से O अगर निकल रहा तो ये अपचयन हो गया। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है इस समीकरण में। और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों किस में होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसको आप नाम देते हो टेक्सोनॉमी, इसकी मूल इकाई क्या है वैज्ञानिक वर्गीकरण की, जो भी जीव वगैरह है, या फिर आप कह सकते हो तो उनकी जो वैज्ञानिक वर्गीकरण की मेन जो मूल इकाई है ना, वो होती प्रजाति। तो प्रजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मूल इकाई तो इसकी प्रजाति है, और साथ में इसको जो है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, वंश यानी जीन्स और स्पीसीज, इन 7 जो बुनियादी टेक्सोनॉमी रैंक दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है। ठीक है, ये जो है ना, रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही सहायक होता है, और इसकी कमी से रक्त रुकता ही नहीं है, कहीं चोट लग जाती है, थक्का नहीं बनता और अत्यधिक रक्त बह जाता है। ये तो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ विटामिन से रिलेटेड आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कौन से विटामिन वसा में विलेय हैं और कौन से विटामिन पानी में घुलनशील हैं। तो याद रखना, पानी में विटामिन बी और सी ये दोनों क्या हैं, घुलनशील होते हैं। बाकी जो है ए सी के, ये सब किस में होते हैं, वसा में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब लेंस है तो लेंस का फार्मूला लगा दो। अब लेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आओ देख लेते हैं। ठीक है, पहले ऐसे क्वेश्चनों में देखो दिया क्या है, बात की है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इधर आपका, यहाँ से आपका प्रकाश आता है और वस्तु यहाँ पे कहीं रखी होती है। तो याद रखना, u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू दी है, वस्तु की दूरी u होती है, जिसकी वैल्यू दी है -30। अब -30 इसलिए लूँगा क्योंकि जो क्वाड्रेंट होता है ना, तो वस्तु फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट पे जो चीज़ें रखी होती हैं, तो u की वैल्यू हमेशा चाहे कोई भी लेंस हो माइनस में ही आएगी। ठीक, अब दिया क्या है इसके अलावा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी f की वैल्यू 10 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में अब आपको लेंस फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो लेंस फार्मूला आपका क्या होता है, ये होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले पे u और v की वैल्यू आप रख दोगे। जैसे ही रखोगे तो आपको मिल जाएगा v की वैल्यू, और v आपका यानी प्रतिबिंब की दूरी 15 आएगा। ज़रा रख के देखना और बताना कि अपन सही हैं। ठीक है, u और v की वैल्यू माइनस लगा के देखो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसका ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, यह किसके कारण होता है, या फिर इस किसके निर्माण के कारण होता है। तो देखो, चूने का पानी जो होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ आप प्रवाहित कराओगे तो दुधिया रंग कैसे देगा। तो देखो, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। जो चूना पत्थर होता है CaCO3, इसके कारण ही चूने का पानी जो है ना दुधिया हो जाता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनटीपी पर गैस x के 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है, तो x का आणविक भार बताना है। ठीक है, आणविक भार के बारे में जान लो, इससे पहले आप देख लो वैल्यूज़ क्या दी हैं।
तो यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका W1 की वैल्यू दी है, यानी कि 10 ग्राम दिया है वेट 1, ठीक है। V1 कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 5.6 लीटर दिया है, लिख देता हूँ। अब यहाँ से आपको W2 और V2 के बारे में जानकारी होना चाहिए। W2 ही तो निकालना है आणविक भार, ठीक है। लेकिन V2 जो है ना, V2 याद रखना, 1 मोल गैस जो है ना उसके NTP पर 22.4 लीटर मात्रा होती है, यानी V2 आपको अपने से लेना पड़ेगा 22.4 लीटर, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ ले लिए, अब इसको पुट कर दो, तो फार्मूला क्या है, W1/V1 बराबर W2/V2, सब कुछ पुट कर दो इसमें। तो W1 कितना है, 10 है, ठीक है। तो 10/5.6 हो जाएगा ये, ठीक है। और इक्वल टू W2 ही तो निकालना है और V2 है 22.4। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो जो W2 आएगा 40 आएगा, और 40 ही इसका आणविक भार हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लोहा, जो किन गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है, को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमियों से एक है। तो लोहा जो है ना, कोबाल्ट और निकिल जैसा गुण तो है, लेकिन इन तत्वों से दूर इसलिए रखा गया है, इसका कारण देना है। तो देखो, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है ना, ये इनकी कमियों में से एक है। न्यूलैंड की अष्टक नियम जो है ना, जिसमें ये बताया है कि प्रत्येक 8 तत्व जो है ना उसके बाद अपने गुणों को रिपीट करने लगते हैं, तो इनकी कमी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। त्वरण की बात किया है और गुरुत्वीय त्वरण की बात किया है। चलो आओ क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला क्या होता है, इधर लिख देता हूँ। g बराबर क्या होता है, Gm/r², जहाँ पे आपका कैपिटल G जो है ना, ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और स्मॉल g जो है ना, इसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है 9.8, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। लेकिन अब कंडीशन क्या दिया है अपने पास कि पृथ्वी के द्रव्यमान के आधा हो जाते हैं। यम को इस बार m/2 कर दूंगा, तो नया इसको मैं g डैश मान लेता हूँ। तो g तो आपका रहेगा ही, लेकिन m जो है ना इस बार m/2 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, एक सेकंड, बताया है आपको कि त्रिज्या 1/3 के बराबर है, यानी कि अब त्रिज्या जो है ना यहाँ पे r² जो है ना, अब r/3 का होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g तो रहा आएगा, m/2 भी रहा आएगा, ठीक। लेकिन ये r² जो है ना इस बार आपका r²/9 हो जाएगा, r² क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो तो अपना स्टार्टिंग वैल्यू Gm/r² थी, यहाँ भी आपका Gm/r² तो है, लेकिन साथ में 1/2 ऊपर है और नीचे 9 आ रहा है, ठीक है, अलग से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो आंसर होगा आपका 9/2 g हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर जाएगा ये 9 तो 9/2 बनाएगा, तो 9/2 का दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि कॉफिशिएंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, इस तरह से आप बना लेना इसको, ठीक है, जगह कम थी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14, यानी कि भार जो है नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आपको बताना है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बता लोगे, आओ देखते हैं। आपको पता है अमोनिया किससे बनता है, अमोनिया का होता है सूत्र NH3। अब नाइट्रोजन का भार कितना है, 14 है, तो एक ही नाइट्रोजन है, 14 गुणे 1 कर दोगे, और प्लस H3 कितना है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन जो है इसका परमाणुक भाग 1 दिया है, और गुणे 3 ठो H3 आएंगे, है ना, यहाँ पे NH3 में, तो 14 ये हो जाएगा प्लस 3, और 14 3 17, तो अमोनिया का जो आणविक भार है 17 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि जिस प्रकार एकाकी जो है रंगहीन से संबंधित है, उसी प्रकार मात्रा किससे है, ये जी की, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। कैसे करोगे, देखो, एकाकी अगर रंगहीन है तो मात्रा हमेशा परिमाण से होता है, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का क्या मान क्या होगा। तो देखो, दर्पण पर परावर्तन का नियम क्या बोलता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी 30 डिग्री होगा परावर्तन के नियम से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा कैसे, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह है, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, तो स्रोत नहीं आपको बताना है। जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, पेट्रोल डीजल वगैरह जैसे कि, बाकी सौर ऊर्जा, भूतापी और पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम धावन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इनमें लगभग 1 ml तनु HCl मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। धावन सोडा जो है ना
कपड़े धोने वाला सोडा, अगर इसमें आप HCl ले लेते हो और मिला देते हो तो क्या होगा आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा जिसको आप सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हो, इसमें CO2 गैस की तीव्र बुदबुदाहट निकलेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। याद रखना, अगर आप क्या कर रहे हो, वॉशिंग सोडा जो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, इसमें अगर आप HCl मिला दोगे तो CO2 जो है निकलने लगेगी बुदबुदा के। नेक्स्ट है आधात्विक गुण डॉट डॉट बढ़ता है। तो आधात्विक यानी अधातुओं गुण किधर से किधर बढ़ता है, पीरियोडिक टेबल में आपसे ये पूछा है। तो देखो सोडियम से क्लोरीन तक आधात्विक गुण जो है ना बढ़ता है। सोडियम धातु है, जब क्लोरीन तरफ जाओगे तो अधातु की तरफ होता जाएगा। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प है, यानी कि देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक पूछा है, जो आपका कैपिटल G होता है ना, उसका वैल्यू पूछा है। तो याद रखना ये हमेशा फिक्स होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह का प्रजनन करता है। तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरफ का प्रजनन जो है ना हाइड्रा कर पाते हैं। तो हाइड्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुकोषीय जीव हैं जो ताज़े पानी में रहते हैं और नाडेरिया सदस्य हैं, नाडेरिया के सदस्य हैं ये, ठीक है, संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भार का एसआई मात्रक, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किलोग्राम मत लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्बन का एक अपरूप नहीं है, आपको ये बताना है। तो कार्बन का अपरूप इसमें से कौन नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का कोई भी अपरूप नहीं है। हीरा, ये हीरा था, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिलिस्टर, फुलेरिन, ये सब जो है कार्बन की अपरूप हैं। नेक्स्ट है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचनांक कितना होता है। तो वायु का जो अपवर्तनांक सूचनांक होता है ना निरपेक्ष, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी 1.0003। 3 जीरो है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ½ mv² गतिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरिए। अब क्या कह रहा है कि देखो यदि एक पौधे का जीन प्ररूप यानी जीनोटाइप TTRR है तो फिनोटाइप यानी लक्षण कैसा होगा। तो देखो जीन अगर TTRR है तो इसका जो लक्षण है ना ये बौना और गोल होता है। कैसा होता है, बौना और गोल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था साइंस का छोटा सा सेगमेंट जिसमें हमने आपको बताया कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन साइंस के स्पेशली पूछे जा सकते हैं। उन टॉपिक्स को आपको बेसिकली क्लियर रखना है और बाकी इनमें से कितने बने ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।